हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट के लिए जो पार्ट 1 के हैं। पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है। टारगेट मिशन आप लोग के लिए ये 15 क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाया गया है आप लोग के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल हो सके और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है और नोट्स कैसे बनाए इस पे भी बात किया गया है। आइए देखते हैं पहले न्यू पैटर्न जो 2021 में एग्ज़ाम हुए हैं। तो देखिए ऐसे है न्यू पैटर्न। 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक MCQ 2 नंबर का होगा, तो टोटल 20 नंबर। 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका होगा 20 मार्क्स। ऐसे हो गया आपका 40 नंबर। 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 3 × 20, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो आपका हो गया 60 मार्क्स। ऐसे आपका पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का है। तो आई थिंक आपको न्यू पैटर्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है या कोई भी आपको डाउट हो, तो कल संडे को 3 बजे लाइव लिया जाएगा इसी चैनल पे। आप लोग ज़रूर उस लाइव सेशन को ज्वाइन करें। ऑलरेडी एक लाइव सेशन हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आपको 100% हेल्पफुल मिलेगा कि कैसे ऑनर्स का पेपर लिखना है और कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा और लिखा हुआ रहेगा, यानी कि एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पढ़ कर जाते हैं और वहाँ पे अगर थोड़ा सा चेंज किया जाता है तो आपको परेशानी होता है। इसलिए टारगेट मिशन के चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे से जितने तरह से एक सवाल को पूछा गया है वो सारे तरह के मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस देयर स्कोप, यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दें और क्षेत्र की व्याख्या करें। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, डिस्कस देयर नेचर स्कोप। देखिए सवाल वही है, तरीका बदल गया, यानी कि स्थैतिक एवं प्रविकृत अर्थशास्त्र की परिभाषा दें और प्राकृतिक तथा क्षेत्र की व्याख्या करें। इसी में एक और सवाल है, डिस्टिंग बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यक्ति अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को बनाना होगा आपको नोट्स या तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखिएगा, पहले अपना डिफाइन कीजिएगा इकोनॉमिक्स, तीनों में से कोई भी सवाल पूछे, फिर आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन करके आप बताइएगा कि स्टैटिक्स और डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिएगा माइक्रो और मैक्रो में, उसके बाद उसमें नेचर और स्कोप लिख के लास्ट में कंक्लूजन लिखिएगा। ये आपका कोई भी सवाल हो, इस तीनों तरह से पूछा गया हो, आपका आंसर जो लिखने का तरीका होना चाहिए ये यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली जो पूछा है उसी को लिख दें, नहीं, आपको पहले डिफाइन करना है, उसके बाद आपको उस तरह से जैसे बताया गया वैसे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज इट मेजर, यानी कि मांग की लोच क्या है, इसे किस प्रकार मापा जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्टली है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 15 सवाल दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों को 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर टाइम मिलता है तो आप अगर जो भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे आप पढ़िए, लेकिन पहले इन सारे सवालों को कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय मोनोपोली प्राइस, इज मोनोपोली प्राइस ऑलवेज हायर देन द कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि एकाधिकारक कीमत से अब क्या आशय है, क्या एकाधिकारक कीमत सदैव
स्पर्धा कीमती से ऊंचा होता है? इसी सवाल को एक तरह से और पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन निर्धारण की व्याख्या करें। तो देखिए, इस दोनों सवाल में आपको कैसे लिखना है आंसर। मोनोपोली को पहले डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल आपसे पूछा गया है उसको बताइए। तो इस तरह से बहुत इजी है। ये जो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसका तरीका भी बताया जा रहा है कि आप कैसे लिखिए, और कल लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन करें ताकि और बेहतर समझ में आए और आपको हम दिखा सकें कि कैसे नोट्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, वाई एवरेज कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड, यानी कि औसत लागत एवं सीमांत लागत के मध्य संबंध का विश्लेषण करें। औसत लागत वक्र की आकृति यू आकार की ही क्यों होती है? तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सवाल पूछ और बहुत ही ये सिंपल सवाल है। देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर इस तरह का सवाल है तो उसमें जो छोटा छोटा कीवर्ड दिया गया है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें का छोटा छोटा भी, जैसे आपसे एवरेज कॉस्ट पूछा जा सकता है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा जा सकता है, या यू शेप्ड कर्व पूछा जा सकता है, यानी कि औसत लागत, मध्य सीमांत लागत या आकृति यू आकार। तो छोटा छोटा भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये पूरा अगर सवाल पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर अगर बना लीजिएगा तो आपका शॉर्ट भी रेडी हो गया और लॉन्ग भी। और जो आप लोग को 10 MCQ आएंगे वो इन्हीं सारे टॉपिक से ही आएंगे, तो वो कोई अलग से नहीं आएगा कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, आपको यहीं से बहुत अच्छे से उसका भी तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन इट प्रॉपर्टीज, यानी कि एक तटस्थ वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। तो यहाँ पे भी सिंपल है कि एक तटस्थ वक्र क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिराइव इंडिविजुअल डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एनालाइज, यानी कि तटस्थ वक्र विश्लेषण से किसी व्यक्ति की रेखा की आपूर्ति कीजिए। तो इस तरह से आपसे सवाल अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो मेन थीम है उसको पकड़िए और उसको अच्छे से पढ़ कर जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, यानी कि लगान के आधुनिक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। और यहाँ पे और का मतलब है, ये दोनों सवाल एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग थ्योरी है। यहाँ पे और का मतलब है कि इन दोनों में से ज़रूर कोई एक आ सकता है, इसलिए आपको दोनों थ्योरी पढ़ना है रेंट का। क्रिटिकली एग्जामिन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यानी कि रिकार्डो की लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो यहाँ पे दोनों सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ रिटर्न आर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन, यानी कि उत्पत्ति के नियम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम हैं, परीक्षण करें। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमाइसिंग रिटर्न, इज इट एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर एलोन, एक्सप्लेन योर व्यू, यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम की विवेचना करें, क्या यह नियम केवल कृषि में लागू होते हैं, अपने विचार की व्याख्या करें। तो यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से आपको लॉ यानी कि जो नियम है उसको पढ़ना है, और जो इसका वेरिएबल प्रोपोर्शनल है या क्या सिर्फ एग्रीकल्चर में ही है, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे दो टॉपिक जो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी को घुमा कर पूछा गया है, तो आपको बहुत सारे जो तरीके हैं वो भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज़ प्राइस डिटरमाइन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्व प्रतियोगिता से क्या है या क्या समझते हैं, पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्व प्रतियोगिता, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये 3 तरह से पूछा गया है, एक ही सवाल है लेकिन 3 तरीके से पूछा गया है। एक्सप्लेन क्लियरली काइनेटिक अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ के नाइट के अनिश्चितता सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। और डिफाइन प्रॉफिट, एग्जामिन द नाइट अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ को परिभाषित करें। नाइट की अनिश्चितता वहन लाभ के सिद्धांतों की व्याख्या करें। इसी में एक और सवाल है, मतलब इसी को अलग तरीके से पूछा गया है स्टेटमेंट में, प्रॉफिट इज द कॉजेज एंड द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डायनेमिक एक्सप्लेन, यानी कि लाभ आर्थिक पारोग्रितिक का कारण भी है और इसका परिणाम भी, विवेचना कीजिए। तो देखिए 3 तरह से एक ही सवाल को पूछा गया है, किनेटिक अनसर्टेनिटी बियर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि या डिफाइन प्रॉफिट, इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आप ये तीनों तरीका देख लीजिए, तीनों में से कोई एक तरीका से तो आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सकल आय, औसत आय तथा सीमांत आय में अंतर कीजिए। औसत आय सीमांती आय में संबंध बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सकल आय क्या है, औसत आय क्या है, सिद्धांत आय क्या है, या औसत तथा सीमांती आय में संबंध बताइए। तो यहाँ पे एक ही सवाल है लेकिन इसको तोड़ तोड़ के ही पूछा जा सकता है शॉर्ट में, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस कैनेसिक लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किन्स के ब्याज के तरल अधिमान्यता सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, एकदम सीधा सा, आप इसको थ्योरी है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज, यानी कि मजदूरी की सीमांत उत्पादन सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी एक थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 13, एनालाइज क्रिटिकली द लोन एबल फंड थ्योरी ऑफ रेंट, यानी कि लागन के आधुनिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी एक थ्योरी है जो कि बिल्कुल पढ़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टिंग बिटवीन कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एनालाइज, यानी कि उपयोगिता की मान्यता के गणवाचक दृष्टिकोण तथा क्रमवाचक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट करें। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना करें। तो देखिए यहाँ पे आपसे अप्रोच पूछा गया है, यानी कि दृष्टिकोण, तो 2 अप्रोच है, इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय आईसो, यानी कि ISO क्वाड कर्व, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ISO क्वाड कर्व, यानी कि सम उत्पाद रेखा से आप क्या समझते हैं? सम उत्पाद रेखा की सहायता से उत्पादन के संतुलन की शर्तों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सम उत्पादन या ISO क्वाड, इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसकी सहायता से उत्पादन के संतुलन की शर्तों की व्याख्या करें। तो देखिए सवाल एक ही है लेकिन इसमें 2 पॉइंट हैं, इसलिए आपको वैसा ही नोट्स लिखना है और जाके आंसर भी वैसा ही देना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि ये जो भी टॉपिक दिए गए हैं इसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। ये आपको MCQ में भी काम आएगा और आपको अगर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है तो ये अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक ऑफ स्केल, पैमानों की बचतें, इम्पॉर्टेंट ऑफ टाइम एलिमेंट, समय तत्व का महत्व, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामहित सौदाबाजी, ब्रेक इवन एनालाइज, सम विच्छेद
विश्लेषण, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इकोनॉमिक लॉ, अर्थशास्त्र, कानून। तो देखिए यहाँ तक आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको ऐसे ही नोट्स भी बनाने हैं ताकि बहुत अच्छे से जाके आप अपना आंसर लिख सकें ऑनर्स पेपर में। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया गया है। अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सके। ये 15 जो सवाल दिए गए हैं और एक एक्स्ट्रा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 20 साल के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, एनालाइज किया गया और फिर आप लोग को दिया गया है ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो सके। जो पहले क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं उन सारे स्टूडेंट का ये सब रिप्लाई है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एग्ज़ाम देकर भी आइएगा तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल।